घोड़े का असली मालिक कहानी। एक गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था जो काफी तंदुरुस्त, फुर्तीला और समझदार था। पास ही गांव में किशोर का बड़ा भाई रामदास रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वह किशोर से जलता था क्योंकि किशोर के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन किशोर अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई रामदास से मिलने निकला। रामदास के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करो तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीने तक अपने पास रख लो। 1 महीने के बाद मैं खुद इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनकर रामदास मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास किशोर की घोड़े जैसा एक भी घोड़ा नहीं है। वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसने तुरंत ही किशोर से कहा, किशोर तू मेरा छोटा भाई है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत है तो बेशक मैं तैयार हूँ। ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और वह अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीना बीत गया। किशोर अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वह किशोर को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। किशोर ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफी कमजोर हो चुका है। मैं रामदास जी का नौकर हूँ, मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए, वरना वह मर जाएगा। वह तुरंत अपने बड़े भाई रामदास के पास गया। बड़े भैया, यह आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। क्या हुआ छोटे, क्या बात कर रहा है? और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था, फिर अचानक यहाँ। किशोर ने घोड़े के बारे में सारी बातें रामदास से कही। रामदास मन ही मन सोचने लगा कि इसे ये सब कैसे पता चल गया। कुछ देर बाद किशोर ने झिझकते हुए कहा कि मुझे ये सब इसलिए पता है कि मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को मैं कहीं भी खड़े होकर देख सकता हूँ। ये सुनकर रामदास को थोड़ा अजीब लगता है। किशोर रामदास से कहता है कि अगर उसने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वह राजा साहब के पास जाएगा। ये सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें अब क्या चाहिए? किशोर कहता है कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 5 घोड़े देने का इंतजाम कर दीजिए। रामदास के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने मजबूरी में हाँ कर दी।